हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 3 बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 बताया था इंग्लिश का। इनको सॉल्व करने से आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो पेपर होता है उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको ये अच्छे से पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो टाइम होगा आपको एग्ज़ाम पूरा करने के लिए वो 2.5 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का पेपर आएगा। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय अ वेव। ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, द आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू लाइब्रेरी। ऑप्शंस हैं लाइब्रेरियन, बुक्स, रीडिंग और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। देखिए ऑप्शंस क्या हैं, बीस्ट, लीस्ट, रीच और रेडी। रेडी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रेखा अ गुड स्टूडेंट इन आवर क्लास। इज आ जाएगा, रेखा इज अ गुड स्टूडेंट इन आवर क्लास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राधा ड्राइव वेरी वेल। राधा कैन ड्राइव वेरी वेल, ए आ जाएगा। सोहम्स मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी एवरीवन, 4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माई ब्रदर टू मीट हर लास्ट वीक, माई ब्रदर हैड टू मीट हर लास्ट वीक, बी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पार्ट 2 देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। पहले है, अ इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अंडर द सी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Some stories of courage and survival are here. Can animals sense that a tsunami is coming? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फुट का फीट, FEET फीट, ट्रेंच का ट्रेंचेस, TRENCHES। नेक्स्ट है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है माउंटेन, MOUNTAIN। दूसरा है समिट, SUMMIT। क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस रिमेन्स अलर्ट एट क्रॉस रोड्स सो दैट ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल, सो दैट आ जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। पहला है, आर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। दूसरा है, इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द मेडिसिन इज द बेस्ट स्माइल, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वी मस्ट एट द रेड ट्रैफिक लाइट, वी मस्ट स्टॉप एट द रेड ट्रैफिक लाइट। दूसरा है, ऑलवेज योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, वॉश आ जाएगा, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। पार्ट 3 जो क्वेश्चन पेपर का है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 के लिए हमें पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitnesses' accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो देखिए, who seemed to know what was about to happen, what did they do? Wild and domestic animals seem to know
what was about to happen, they fled to safety. Next है which animals showed changed behavior. Elephants, dogs, flamingos and zoo animals showed changed behavior. Read the passage carefully and write the opposite of the following word. Small का opposite है giant. GIANT. Next है question number 18. What do many people believe? Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Next है coast of which countries did the giant waves slam into? The countries were India and Sri Lanka. Next है read the passage carefully and write the singular form of the following word. Flamingos का flamingo, FLAMINGO. क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए हमें दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. Question number 19. देखिए, how did he feel suddenly? He suddenly felt weak all over. Next है why does a disabled get fed up? A disabled gets fed up with people asking him to be brave as if he has a courage account on which he is too lazy to draw a check. Next है read the passage carefully and write opposite gender of the given word. हर का हो जाएगा him. Next question number 20 है what is the only thing that makes a disabled stronger? The only thing that makes a disabled stronger is seeing somebody like him achieving something huge. Next है what was his choice? His choice was to live creatively with the reality of his disintegrating body. Next है read the passage carefully and write one word for the following phrase. The part of the day between noon and evening is called afternoon. क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए हमें दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. This is a true story about a poet called Kabir who was born more than 500 years ago. He taught us an important lesson. God loves all men. One day a young man called Neeru and his wife Neema were traveling to Banaras. The day was hot. The bullock cart bumped slowly along the dusty road. On the way they passed a pool with lotus plants at its edge. These plants had huge leaves and beautiful flowers. Neema was feeling hot and thirsty, so they stopped near the pool. While they were drinking the cool water and were washing the dust from their faces, Neema heard a weak cry. तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए When was Kabir born? Kabir was born more than 500 years ago. Next है why did Neeru and Neema stop near the pool? Neeru and Neema stopped near the pool because Neema was feeling hot and thirsty. Read the passage carefully and write one word for the given phrase. A small area of usually still water. Pool आ जाएगा POOL pool. Question number 22 देखिए What did Neema hear? Neema heard a weak cry. Where were Neeru and Neema going? Neeru and Neema were going to Banaras. When did Kabir teach us? What did Kabir teach us? आंसर लिखेंगे He taught us that God loves all men. Question number 23. Rearrange the following sentences in correct sequence. तो हमारा जो sequence हमें दिया हुआ है वो है They promised to help each other. The other friend lay down on the ground. After some time they saw a big bear coming to them. Once upon a time there were two friends. One of the friends ran and climbed up the tree.
तो करेक्ट ऑर्डर में देखिए ऑप्शन नंबर डी पहले, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, फिर ए आ जाएगा दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, फिर सी आएगा आफ्टर सम टाइम दे सॉ अ बिग बियर कमिंग, फिर ई आएगा वन ऑफ द फ्रेंड्स रैन एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, फिर बी आएगा द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। पार्ट नंबर 4 देखिए क्वेश्चन पेपर का, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें हमको ऑप्शंस में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 24 का, इमेजिन योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन, यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू ज्वाइन इट एंड सेंड यू 1000 रुपीज़ फॉर द पर्पज़। इसका आंसर देखिए, केशव हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा 11 Feb 2026। माई डियर फादर, my school is organizing an educational tour during the next summer vacation from 11th May 2026 to 20th May 2026. It is for Rajasthan Darshan. 45 students and 6 teachers are to be allowed for it. I may also be one of them if you give your permission and send 1000 rupees for the purpose. Please convey my best regards to mother and love to Lakshmi, your loving daughter Gayatri. जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है और में वो है, इमेजिन यू आर भारत स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लानेला, यू वांट टू प्ले अ फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकाला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू प्ले अ क्रिकेट मैच। 21 August 2026, the principal, Government Senior Secondary School, Lanela. Subject, permission for friendly cricket match. Sir, respectfully I beg to say that we want to play a friendly cricket match with the students of class 8th of Government Senior Secondary School, Mukala. The match will be played on 25th September on our school playground. Kindly allow us to play this match. Thanking you. Yours obediently, Bharat, Captain. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, वो है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई हॉबी, और राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, ऑल्सो राइट द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। तो देखिए पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हम आंसर देखेंगे, माई हॉबी पर पैराग्राफ। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, हॉबीज गिव प्लेजर टू एवरी वन। Gardening is my hobby. It is a useful hobby for me. There is a piece of land behind my house. This is my mini garden. I get up early in the morning. I work in the garden. In this way, I get fresh air and light exercise. It keeps me healthy and fresh. There are flower plants in my garden. The flowers look very beautiful. I grow vegetables also. We get fresh vegetables free of cost. Sometimes we give vegetables to our neighbors. They feel obliged. My mother takes the flowers to the temple. My father helps me on every Sunday. My younger sister plays there in the evening. I feel happy to see my garden. जो हमें स्टोरी की आउटलाइन दी हुई है उससे हमें स्टोरी लिखनी है। ये लायन एंड माउस की स्टोरी है। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे, पहले टाइटल लिखेंगे लायन एंड द माउस। स्टोरी है, once a lion was sleeping under a tree in a forest. A mouse came there. It jumped on lion's body. The lion woke up. He was very angry. He caught the mouse. He wanted to kill it. The mouse prayed for mercy. The lion set him free. One day a hunter caught the lion in a net. It tried to break the net, but could not. He rode again and again. The mouse came there. It cut the net with its sharp teeth. The lion was free. He was very happy. मॉरल लिखेंगे, डू गुड एंड गेट गुड। देखिए इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन पूरा होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोस के लिए ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।